गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 10 मार्च 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, हाल ही में T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह खिताब अभी जीता है भारत देश ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में T20 विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने अपने नाम किया है और भारत ने लगातार दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। और भारत अब तक 3 बार, जो कि 2007, 2024 और 2026 में इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और थोड़ा। तो बात करते हैं T20 विश्व कप 2026 के बारे में। तो इसका मेजबान देश था अभी भारत और श्रीलंका। और संस्करण की अगर बात की जाए तो यह था इसका 10वां संस्करण और प्रथम संस्करण हुआ था इसका वर्ष 2007 में। और इसका आयोजन अभी हुआ था 7 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 के दौरान। और इसका आयोजक था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे कहा जाता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे अभी रोहित शर्मा। और पहला विजेता रहा था इसका भारत और पहला उप विजेता रहा था इसमें पाकिस्तान। और इसके नव संस्करण की अगर बात की जाए, जो कि खेला गया था वर्ष 2024 में, तो इसमें विजेता रहा था भारत और उप विजेता रहा था इसमें दक्षिण अफ्रीका। और बात करते हैं 10वें संस्करण के बारे में, तो अभी विजेता रहा है इसमें भारत और उप विजेता रहा है इसमें न्यूजीलैंड। और भारत जीता है अभी 96 रनों से। और भारतीय टीम के कप्तान थे अभी सूर्य कुमार यादव और न्यूजीलैंड के कप्तान नहीं थे मिचेल सेंटनर। और इसका फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात में। चलिए और जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इस बार कुल टीमें थी 20 और कुल मैच खेले गए थे अभी 55 मैच। और इसमें विजेता राशि थी 27.48 करोड़ रुपए और उप विजेता राशि थी इसमें 14.65 करोड़ रुपए। और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था इसमें अभी जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने 8 मैच में लिए थे 14 विकेट। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था इसमें संजू सैमसन को, जिन्होंने 5 पारियों में बनाए हैं अभी 321 रन। और सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड है रहा था इसमें संजू सैमसन का, जिन्होंने 24 छक्के टोटल टूर्नामेंट में लगाए थे। और सर्वाधिक रन इसमें बनाए थे साहिबजादा फहरान, जो कि कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, और इन्होंने बनाए थे 383 रन। और बात करते हैं ICC के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 को और इसका वर्तमान मुख्यालय है दुबई, UAE में। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके जय शाह और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं इसके इमरान ख्वाजा। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इनका आयोजन अभी किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2026 के दौरान। और इसकी घोषणा अभी की है केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। और इन खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहरों में किया जाएगा। और इन खेलों में 7 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, स्विमिंग और कुश्ती शामिल होने वाले हैं। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है रायपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के रामेन डेका और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा अभी की है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में।
तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा भी की है। और इस नियम के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल अकाउंट यानी कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे अकाउंट अब नहीं बन पाएंगे। और इसका उद्देश्य है बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री और डिजिटल लत से बचाना। और यदि यह नीति लागू होती है तो कर्नाटक ऐसा प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। और बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और राज्यपाल हैं यहाँ के थावरचंद्र गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है? तो यह भी चुना गया है सफीना हुसैन जी को, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा सफीना हुसैन को वुमेन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। और सफीना हुसैन एजुकेट गर्ल्स संगठन की क्या है, संस्थापक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के रूप में जानी जाती हैं। और बात करते हैं टाइम पत्रिका के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1923 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में न्यूयॉर्क, अमेरिका में। चलिए बात करते हैं एजुकेट गर्ल्स संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2007 में और इसकी संस्थापक हैं सफीना हुसैन, जो कि कहाँ की निवासी हैं, दिल्ली की निवासी हैं। और इस संगठन का उद्देश्य है भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सभी लड़कियों का स्कूल में नामांकन करवाना और यह सुनिश्चित करना कि वह निरंतर स्कूल जा रही हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। और वर्ष 2025 में भारतीय संगठन एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और यह पहला भारतीय संगठन है जिसे यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हाल ही में कौन बनी है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह बनी है अभी स्मृति मंधाना, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर अभी बन गई हैं। और यह सम्मान उन्हें मेटल कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, सेबी द्वारा भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए हाल ही में कौन सा एआई टूल लॉन्च किया गया है? तो अभी क्या गया है, सुदर्शन नाम का एआई टूल लॉन्च। चलिए जानते हैं इस एआई टूल के बारे में। तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कहा जाता है सेबी, द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वित्तीय सामग्री से संबंधित भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए सुदर्शन नामक एआई टूल को लॉन्च किया गया है। और यह टूल अलग अलग भाषा में इंटरनेट पर मौजूद ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री को ट्रैक करता है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा जा सके। और इस टूल के माध्यम से भ्रामक पोस्ट को हटाया जाएगा तथा इसके माध्यम से अभी तक 1,20,000 से अधिक भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाया जा चुका है। और बात करते हैं सेबी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार द्वारा और इसको कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है वर्ष 1992 में। और इसका मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी तुहिन कांता पांडे, जो कि 11वें क्रम के इसके अध्यक्ष हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे एसएस दवे जी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अभी बनी है यह डॉक्टर कीर्ति कारंत, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो बेंगलुरु के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की सीईओ हैं डॉक्टर कीर्ति के कारंत ने
वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार अभी जीता है और इस पुरस्कार को जीतने वाली वह प्रथम भारतीय बन गई हैं और यह पुरस्कार उन्हें लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण और मनुष्य जानवर के बीच सह अस्तित्व पर कार्य करने हेतु प्रदान किया गया है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत के औषधि नियंत्रक जनरल के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल हेतु बढ़ाया गया है? तो अभी बढ़ाया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए आगे। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के औषधि नियंत्रक जनरल के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का कार्यकाल 1 साल हेतु बढ़ाया गया है और उन्हें इस पद पर 23 फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया है? तो अभी क्या गया है असम राज्य का अदरक जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में असम राज्य के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया है और कार्बी आंगलोंग अदरक अपने विशिष्ट स्वाद, तेज गंध और औषधि गुणों के कारण क्या है प्रसिद्ध है तथा इसे वर्ष 2015 में जीआई टैग प्रदान किया गया था और हाल ही में इसे लंदन को क्या किया गया है निर्यात किया गया है। बात करते हैं अन्य तथ्य के बारे में। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया था मिजोरम राज्य को। चलिए बात आई है असम राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है दिसपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दूसरा भारतीय बैसन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का भी आयोजन किया गया था उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में मां से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यह भी बना था डेनमार्क देश। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी क्या गया था चिली देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित। और आज का प्रश्न है आपको लिखना है WHO के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी किया गया है यह नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो अभी किया गया था प्रगति और विकास का अनावरण। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी हेल्थ ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप को अभी लॉन्च किया गया था केरल राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 मैच में सर्वाधिक तेज शतक बनाने वाले फिन एलन का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध था न्यूजीलैंड देश से। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा अभी असम राज्य में। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।